नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुंदेली यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रविवार की यात्रा के क्रम में एक बार हम लोग पुनः पहुंचे हैं देवगढ़। पिछली देवगढ़ की यात्रा में हमने आपको दिखाया था विश्व प्रसिद्ध दशावतार मंदिर। इस बार हम पुनः पहुंचे हैं देवगढ़। इस बार हम लोग देखेंगे लगभग 1500 वर्ष पुराना प्राचीन बारह मंदिर, सिद्ध की गुफाएं एवं राजघाटी एवं नाहर घाटी। बेतवा नदी के तट पर बसे हुए इन सारी गुफाओं एवं मंदिरों को देखकर आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 1500 वर्ष पुरानी सभ्यताएं हमारी कितनी उन्नत रही होंगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सर्वप्रथम बारह मंदिर। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्राचीन गुफाओं की ओर। इन गुफाओं की लोकेशन एवं बेतवा नदी के तट का प्राकृतिक वातावरण आप सभी लोगों को अवश्य आकर्षित करेगा। आइए चलते हैं सर्वप्रथम बारह मंदिर की ओर। पहुंच चुके हैं हम बारह मंदिर। यह मंदिर भी लगभग दशावतार मंदिर के समकालीन ही है, जो लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुराना है। यहाँ की रखी हुई प्रतिमाएं काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जो दशावतार मंदिर के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। बाकी का मंदिर जैसी भी स्थिति में है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। सर्वप्रथम पहुंच चुके हैं बारह मंदिर। मंदिर की स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप देख सकते हैं कि किन्हीं प्रकार से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इन शिलाओं को जोड़कर एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की गई है। आप चारों ओर से मंदिर को देख सकते हैं। ये नक्काशियाँ एवं जो मूर्तिकला आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये लगभग 1500 वर्ष पुरानी है। सर्वप्रथम मंदिर के अंदर देखने पर हमें शेषनाग के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु जी की प्रतिमा दिखाई देती है। जो इसकी ऊपर की प्रतिमा शायद किसी कारण से टूट गई है या तोड़ दी होगी। यहाँ मौजूद लेखों के अनुसार इसकी जितनी भी विखंडित प्रतिमाएं हैं वो यहाँ के दशावतार मंदिर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मंदिर के चारों ओर इस प्रकार की कई टूटी हुई प्रतिमाओं की भरमार है। ये मंदिर का पिलर भी देख सकते हैं जो टूटी हुई अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी मंदिर के ठीक पीछे आप बुंदेलखंड की प्रसिद्ध बेतवा नदी के भराव को भी देख पा रहे होंगे। इस भराव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लगभग बेतवा नदी के तट पर ही मौजूद हैं। मंदिर के चारों ओर इस प्रकार की टूटी हुई प्रतिमाओं की भरमार है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इस मंदिर को इस प्रकार व्यवस्थित करना काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि यह आसान नहीं होता है कि लगभग 1500 वर्ष पुराने इस प्रकार के टूटे हुए शिलाखंडों को पुनः व्यवस्थित किया जा सके। इस बारह मंदिर के बारे में और भी जो गूढ़ जानकारियां हैं हमें इस माध्यम से मालूम चल सकती हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा लेख पढ़ सकते हैं। तो इस बारह मंदिर को देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं बेतवा नदी के तट पर बने हुए प्राचीन सिद्ध गुफाओं को देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। इन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्यों को निहारते हुए हम पहुंच चुके हैं सिद्ध की गुफा। यह गुफा एकदम बेतवा नदी के तट पर ही बनाई गई है। यह गुफा लगभग दशावतार मंदिर के समकालीन ही बनाई गई थी। आइए आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ भी नवनिर्मित लग रही हैं। ये पहले पत्थरों की हुआ करती थी, जो समय के साथ विखंडित हो गई हैं, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किन्हीं प्रोग्रामों के तहत फिर से बनाया गया है। इन सीढ़ियों से उतरते हुए आपको बेतवा नदी का जलस्तर भली प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जो फिलहाल बहुत कम है क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और सिंचाई कार्यों के लिए इस नदी का जल प्रयोग किया जाता है। उन्हीं सीढ़ियों पर हम आ गए हैं जो लगभग उसी
समय निर्मित की गई थी। आप पत्थरों के इस कटान को देख सकते हैं। हमारे ऊपर भी हजारों टन वजनी पत्थर मौजूद है। इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए हम गुफाओं की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के पत्थर एवं इस प्रकार की गुफाएं अपने आप में एक आश्चर्य पैदा करती हैं कि प्रकृति भी और प्राकृतिक वातावरण भी कितना मनमोहक हो सकता है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इस पत्थर पर इस प्रकार की बारीक कलाकृतियां नजदीक से देखिए। ये कोई शिलालेख है, इसकी भाषा हम पढ़ नहीं सकते। इसके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई आकृति मौजूद है एवं नजदीक ही कुछ प्रतिमाएं भी इस पर उकेरने का प्रयत्न किया गया है। आप गौर से देखने पर यह महसूस कर सकते हैं कि इन पत्थरों को किन औजारों से काटकर इस प्रकार की आकृति में तराशा गया होगा। और नीचे उतरने पर इसी प्रकार की लगातार आकृतियां हमें और मिलती जाती हैं। इन्हीं आकृतियों के लगातार क्रम के साथ अब हम पहुंचते हैं इस गुफा की ओर। आप इस गुफा को देखकर अवश्य आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इन पत्थरों में कहीं भी किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं लगा है। आपको आश्चर्य होगा कि ये गुफा पूरी की पूरी एक पत्थर को काट कर ही बनाई गई है। आप अंदर आकर भी गुफा को देख सकते हैं। यहाँ नीचे फर्श पर एक गोलाकार आकृति काटी गई है, जो शायद आग जलाने के लिए प्रयोग की जाती होगी, क्योंकि छत पर जमी हुई कालिक इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ कभी न कभी तो आग जलाई गई होगी। इस गुफा से बाहर आते ही अब हम चलते हैं नीचे की ओर, पानी के जल स्तर के करीब। ये प्राकृतिक सीढ़ियों से चलते हुए सर्वप्रथम हमें इस प्रकार की एक प्रतिमा दिखाई पड़ती है, जो ठीक उसी प्रकार से निर्मित की गई है जिस प्रकार से गुफा पत्थरों को काट कर निर्मित की गई होगी। ये आश्चर्य होता है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस प्रकार के पत्थरों को सटीक काटना बिना किसी गलती की संभावना के आखिर कैसे संभव हो सकता है। इसी प्रकार आप पूरे पर्वत की संरचना देख सकते हैं, जो प्राकृतिक ही है। और नीचे जाते हुए हम नदी के जलस्तर की ओर पहुंचेंगे। अब हम निकल आए हैं गुफा से नीचे। ये एक छोटी सी जगह है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बाद में बनाई गई है, जिस पर खड़े होकर हम नदी के जलस्तर का एवं यहाँ के सौंदर्य का नज़ारा हम देख सकते हैं। तो गुफा से नीचे उतरते हुए हमें इस प्रकार के बहुत सारे प्राकृतिक गड्ढे दिखे, जो गिद्धों का निवास स्थान है। इस जगह पर आसपास कई जगह गिद्धों के घोंसले भी हैं एवं उनमें बच्चे भी हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक निवास गिद्धों को बहुत पसंद आते हैं। आप चट्टान का बदला हुआ रंग देख सकते हैं। इस रंग से हमें यह मालूम चलता है कि बेतवा नदी का जलस्तर पूर्ण भराव की स्थिति में कहां तक पहुंच जाता होगा एवं अभी कहां तक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नदी के जलस्तर के एकदम पास। आप नदी का जलस्तर देख सकते हैं। ज़्यादा पास जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस नदी में मगरमच्छों की भरमार है। आप इस नदी के जलस्तर की कल्पना कर सकते हैं। अभी हम लगभग नदी के जलस्तर से करीबन 25 से 30 फीट नीचे मौजूद है। पूर्ण भराव की स्थिति में आप ये निशान देख पा रहे होंगे, यहाँ तक नदी का जलस्तर पहुँच जाता है। और नदी के दूसरे तट पर अभी कुछ जगह खेती हो रही है, लेकिन पूर्ण भराव की स्थिति में ये स्थान
करीबन 15 से 20 फीट पानी के अंदर होता होगा। तो इसी प्रकार नदी के किनारे किनारे चलते हुए आगे जा रहे हैं एक और गुफा की ओर। ये कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से चलते हुए आगे अपनी गुफा की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यह काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि मगरमच्छों से भरी हुई इस नदी के किनारे इस प्रकार से चलना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। उसी नदी के किनारे चलते चलते हुए हम पहुंच चुके हैं दूसरी गुफा की ओर। यहाँ छोटे छोटी गुफानुमा आकृतियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप नज़दीक से इस गुफा की गहराई भी देख सकते हैं, जो करीबन 3 से 4 फीट के लगभग गहरी होगी। और ऊपर जाने पर इस प्रकार प्राचीन सीढ़ियाँ, जिनसे चढ़ते हुए इस गुफा के ऊपर पहुंच रहे हैं हम। मेरे ऊपर आप इस प्रकार की छोटी छोटी गुफाओं की बहुत सारी संख्या देख सकते हैं। इसकी प्रतिमा शायद किसी ने क्षतिग्रस्त कर दी है, जो इसमें मौजूद नहीं है। बहुत सी गुफाओं की क्षतिग्रस्त स्थिति आपके सामने है। इन गुफाओं का निर्माण किसी भी प्रकार की गलती की संभावना ना के बराबर होने की स्थिति में किया गया है, क्योंकि कोई भी प्रकार की गलती यहाँ पर पूरी गुफा की रंगत बिगाड़ सकती थी। इस छोटी गुफा में प्रतिमाओं की श्रृंखला में सर्वप्रथम भगवान गणेश, इसके अलावा कुछ और गण भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक छोटे छोटे कंदराओं में भगवान शिवलिंग भी मौजूद हैं, और कई छोटी प्रतिमाएं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं कि ये किन की प्रतिमाएं हैं। यहाँ मौजूद सारी गुफाओं में ये गुफा काफ़ी बड़ी है, जो फिलहाल अंदर से खाली है। पता नहीं इसके अंदर कौन विराजमान रहा होगा। किसी के मुख्य द्वार के समीप हम इस भाषा को पढ़ नहीं सके हैं। इस प्रकार की लिपि में कोई मंत्र या फिर संदेश लिखा हुआ है। बेतवा नदी के तट पर इस प्रकार के प्राचीन मूर्तिकला एवं निर्माण कला को निहारने के बाद अब हम इसके बाद जाएंगे प्राचीन बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए, जो आपको हम इस वीडियो के दूसरे भाग में दिखाएंगे। इसी प्रकार की अन्य वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।